हजरत मोहतरम काफी देर से कारी अब्दुल वहाब साहब, मौलवी याकूब साहब की आवाजें आ रही हैं। लोग ये कह रहे हैं, स्टेज से भी आवाजें आ रही हैं, मजमे से भी आवाजें आ रही हैं। लोग ये कह रहे हैं कि ऐ नाज़िमे जलसा उनको बुला क्यों नहीं देते, ऐ नाज़िमे जलसा उनको बुला क्यों नहीं देते, जो दिल की दवा है वो दवा क्यों नहीं देते। आइए दोस्तों, आपके दिल की दवा देने चला हूँ कि सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है, सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है, वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क शहंशाह मदीना, मुर्दा है वो जिस उसमें कोई जान नहीं है। आइए दोस्तों, जो जुल्मत गदा दिल में खौफे खुदा इश्क मुस्तफा का चिराग रोशन कर देते हैं, जो मुर्दा जिस्म के अंदर ईमान और यकीन की रूह फूंक देते हैं। अगर आयात कुरान की तफसीर की तरफ मुतवज्जे हो तो हक़ाइक़ मारिफ के जवाहिर लुटाते हैं। अगर अहदीस नबवी की शरह वज़ाइफ पे माइल हो तो मसाइल इल्म और इरफान हल होते हुए नजर आते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि मजा बरसात का चाहो तो इन आंखों में आ बैठो, सियाही है सफेदी है शफक है अब्रे बारा है, मुकर्रे हर दिल अजीज जी सलाहियत, करोड़ों के मजमे में संजीदगी बख्श देने वाला अदीब, ऐवाने बातिल में जलजला बर्पा कर देने वाला खतीब, बल्कि खिताबत के नैरे ताबा, आसमान खिताबत का एक रोशन सितारा, गुलशन खिताबत का एक महकता हुआ फूल, जामे अजहर के गुलशन का एक महकता हुआ फूल। मेरी मुराद हजरत मौलाना अल्लामा कफील अशरफ साहब लखनवी दामत बरकातुहुल आलिया है। इस वक्त मैं हजरत से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने नूरानी व इरफानी, हक्कानी व लासानी, ईमानी व कुरानी खिताब से हम तमामी सामोन को महसूस फरमाएं। इन चार मिसरों के साथ सरजमीने किसराई के अच्छे प्यारे सामईन, हजरत का इन चार मिसरों के साथ आपकी जानिब से इस्तकबाल करता हूँ कि अज़ानें मुस्कुराती हैं भजन की बागबानी में। 5-7 लोग अपनी जिंदा दिली का सबूत पेश करें और लेट के बोले सुभान अल्लाह। अज़ानें मुस्कुराती हैं भजन की बागबानी में, बटन रामू लगाता है रफी की शेरवानी में, अरे रजा की ईद पर राजीव सेवैया खूब खाता है, मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के पानी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल आखिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल औलिया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अत्क़िया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अस्फ़िया अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। व क़ाल अल्लाहु तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम। व क़ाल अल्लाहु तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान। व क़ाल अल्लाहु तआला व रफ़अना लक ज़िक्रक। व क़ाल अल्लाहु तआला इन्नमल मुअमिनूना इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़स्अलू अहलल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अबी हुरैरह क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फरीदा अला कुल्ली मुस्लिम रवाहु मुस्लिम। अयदन अन अबी हुरैरह क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अकरिमू अस्हाबी फ़इन्नहुम ख़ियारुकुम थुम्मा यज़हुरुल किज़्बु रवाहु नसाई। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तबर्रक बिल क़ुरआन फ़इन्नहु कलामुल्लाह। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल क़ुरआन अक़वामा मअन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह रवाहुल बुख़ारी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। निगाहे इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही क़ुरआन वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा, वही क़ुरआन वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा। और बहुत आए दुनिया में पाको मुकर्रम बनकर, बहुत आए दुनिया में पाको मुकर्रम बनकर, कोई आया न मगर रहमते आलम बनकर, कोई आया न मगर रहमते आलम बनकर। और परवाने को चराग है बुलबुल को फूल बस, परवाने को चराग है बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक़ के लिए है खुदा का रसूल बस, सिद्दीक़ के लिए है खुदा का रसूल बस। और कुरान में हो गोतज़न ए मर्द मुसलमान, कुरान में हो गोतज़न ए मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दते किरदार आमीन कह दीजिए। कुरान में हो गोतज़न ए मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दते किरदार। और वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीके कुरान होकर, और हम खार हुए तारीके कुरान होकर। ऐ अल्लाह कुव्वते इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, आमीन कहिए। कुव्वते इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। कुव्वते इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। तड़पने फड़कने की तौफीक दे, तड़पने फड़कने की तौफीक दे। दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक़ दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक़ दे। और जवानों को सोज़े जिगर बख्श दे, जवानों को सोज़े जिगर बख्श दे। मेरा दिल मेरी नज़र बख्श दे, मेरा दिल मेरी नजर बख्श दे। क्योंकि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे। हम सबसे पहले खालिक़े कायनात कामिलुज़्ज़ात महमूदुस सिफ़ात इलाहुल आलमीन अहसनुल खालिक़ीन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह अक़दस में शुक्र के कलीमात बजा लाना चाहते हैं कि उसने अपने बेहद बेहिसाब फज़्ल व करम और एहसानात से और अपने हबीब प्यारे आका इमामुल अंबिया शाफ़िए रोज़े जज़ा रसूल अरबी पैगम्बर इस्लाम नबी आखिरुज़्ज़मा सैयदना हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में आज के इस इंतहाई बारौनक़ बाबरकत दीनी इजलास जिसका उन्वान है जलसा-ए इस्लाह मुआशरा व नातिया मुशायरा, इस अज़ीमुश्शान इजलास में अल्लाह ताला ने शिरकत का मौका इनायत फरमाया। अय्याम मौजूदा में आप शहर लखनऊ के अंदर लगने वाला जो रश है, जो जाम है, जो भीड़ है, वो आप खूब जानते हैं। और फतेहपुर में भी गालिबन मेले की शक्ल थी और बहुत स्लो कार चल रही थी। हमारे दाई मुकर्रम और आज के इस अज़ीमुश्शान जलसे के
नकीब मोहतरम नाज़िम जलसा इज़्ज़त माब आली जनाब हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद सिराज साहब मदनी मद्दज़िल आली पूरे रास्ते भर रहबरी फरमाते रहे, रहनुमाई करते रहे, रास्ते बताते रहे। उसके बाद में हमारे मुहसिनो करम फरमा शहर लखनऊ में दीनी क़ुरानी तालीमी खिदमात का फरीज़ा अंजाम देने वाले एक इंतहाई मुमताज़ शख्सियत के हामिल रफ़ीक़ मुकर्रम इज़्ज़त वाली जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद मामूर साहब मद्दज़िल आली बाकायदा पिछले 1 घंटे से मुस्तकिल बिलहरा में खड़े हो करके रहबरी फरमा रहे थे और आप भी रास्ते बता रहे थे कि किस रास्ते से मुड़ना है और किस रास्ते से होके आना है जिससे कि वक्त बच जाए। बहरहाल अल्लाह का फजल व करम है कि अल्लाह ने इस बाबरकत इजलास में शरीक होने का मौका इनायत फरमा दिया और यहाँ देख करके ग़ुलामान मुस्तफ़ा की तादाद देखी, उशाक़े पैगम्बर की तादाद, हज़रात सहाबाए कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से मोहब्बत करने वाले, हज़रात अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से मोहब्बत करने वाले, हज़रात औलियाए कामिलीन रहिमहुमुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से मोहब्बत करने वाले हज़रात की तब इस तादाद को, इस इज्तिमाइयत को, ये इस अम्बोह को और इस जम्मे गफ़ीर को देखा तो क़ल्ब पूरी तरह से शादमा हो उठा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी आमद को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला आपके बैठने सुनने को कबूल फरमाए। आपके सामने अभी मद्दाह खैरुल अनाम शाइर इस्लाम बहुत सारे शौरा इस्लाम तशरीफ़ लाएंगे। अभी बाकायदा हाफिज़ मोहम्मद शराफत साहब बिस्वानी सल्लल्लाहु ताला अज़्ज़ा व जल्ला अपने ख़ास तरन्नुम के साथ आपसे पूरी तरह से यहाँ पर मुखातिब थे और नातिया कलाम से महजूज़ फरमा रहे थे। और भी माशाअल्लाह मुल्क के नामवर मुमताज़ शौरा इस्लाम बिलखुसूस हमारे रफ़ीक़ मुकर्रम हमारे मुहसिन करम फरमा और पिछले गालिबन 18-20 साल से इस नाचीज़ से दिली मोहब्बत फरमाने वाले उस्तादुल शुआरा इज़्ज़त माब आली जनाब हज़रत डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब मद्दज़िल आली भी माशाअल्लाह बनफ़्स नफ़ीस तशरीफ़ फरमा हैं। यकीनन नबी आपने अपने कलाम से नहीं नवाजा होगा, इंशाअल्लाह ताला हम सब के सब बाकायदा बहरावर होंगे। अल्लाह ताला आपकी आमद को कबूल फरमाए। चूँकि जलसा बेमिसाल हो गया और आपका उन्वान ही बेमिसाल है, जलसा इस्लाह मुआशरा, इसके हुरूफ का शुमार कीजिए और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे मुख्तसर दुरूद है, सबसे मुख्तसर दुरूद है। और आज तो रोज़े जुमा है, हज़रत अब्बा आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश मुबारका का दिन है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को 8500 साल पहले आज ही के मुबारक दिन असर और मगरिब की दरमियानी घड़ियों में पैदा फरमाया था। और आज के दिन की शान में मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-जुमुअतु सय्यिदुल अय्याम, अल-जुमुअतु सय्यिदुल अय्याम, जुमा हफ्ते के तमाम दिनों का सरदारो इमाम है। और आका ने फरमाया अक्फिरू के साथ फरमाया अक्फिरू, तुम मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो। तो आप बरकत के तौर पे एक मरतबा बाकायदा दुरूद शरीफ पढ़ दीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। जलसा तो आपका कामयाब हो गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुरूफ गिनिए तो 15 और आपका ये जो उन्वान पीछे लिखा जलसा इस्लाह मुआशरा, इसके भी हुरूफ 15 हैं, उन्वान के हुरूफ 15 हैं और दुरूद शरीफ में बाकायदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुरूफ भी 15 हैं। तो आपके उन्वान को दुरूद शरीफ की बरकतें हासिल हो गई। कहिए सुभान अल्लाह। आपके इश्तिहार में 76 हजरात के नाम हैं। उन 76 हजरात के नामों में फकीर और फकीर, इस गुनहगार और सियाकार का नाम और न मालूम कितने हुफ्फाज़ कुरान हैं। ये एलईडी जो चमक रही है बाकायदा 1990 से मैं अर्ज कर दूं आपसे, एलईडी और ये तमाम के तमाम जितने बल्ब हैं इनको गिनिए, खाली एलईडी 23 की तादाद में एलईडी चमक रही है। और आपकी ये आमद हो गई यहाँ पर हेलोजिन, ये हेलोजिन चमक रहे हैं बाकायदा तौर पे, 4 हेलोजिन चमक रहे हैं। अल्लाह ताला जलसे वालों के इंतजामात को कबूल फरमाए, क्योंकि नबी बेमिसाल हैं, नबी की जात बेमिसाल है। शान रसूल में सुभान अल्लाह कह दीजिए, नबी बेमिसाल, नबी की जात पाक बेमिसाल
बेमिसाल, नबी की सिफात मुक़द्दसा बेमिसाल, नबी के मोजिज़ात बेमिसाल, नबी के कमालात बेमिसाल, नबी के कमालात बेमिसाल, नबी की इबादत बेमिसाल, नबी का किरदार पाक बेमिसाल, नबी का अखलाक करीमाना बेमिसाल। जब तक मजमा शान रसूल में सुभान अल्लाह नहीं पढ़ेगा, मैं अर्ज कर दूं आपसे, सिलसिला बयान बदलेगा नहीं, यही उन्वान चलेगा। नबी की नबूवत बेमिसाल, नबी की रिसालत बेमिसाल, नबी की नहीं, इन्होंने देर कर दी, अब रवानी और लंबी जाएगी। नबी की नबूवत बेमिसाल, नबी की रिसालत बेमिसाल, नबी की शरीयत बेमिसाल, नबी की सुन्नत बेमिसाल, नबी की शरीयत बेमिसाल, नबी की सुन्नत बेमिसाल, नबी की इबादत बेमिसाल, नबी की तिलावत बेमिसाल, नबी की इबादत बेमिसाल, नबी की तिलावत बेमिसाल, नबी की नूरानी बसीरत बेमिसाल, नबी की नूरानी बसीरत बेमिसाल, नबी की पाकीज़ा सूरत बेमिसाल, नबी की पाकीज़ा सूरत बेमिसाल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की हिम्मत, हमारे नकीब जलसा मौजूदा देखिए, आप भी पढ़िएगा, जब आप पढ़िएगा तब मैं रुकूंगा। नबी की क़यादत बेमिसाल, नबी की हिम्मत बेमिसाल, नबी की हिम्मत बेमिसाल, नबी की शुजाअत बेमिसाल, नबी की शुजाअत बेमिसाल, नबी की आन बेमिसाल, नबी की शान बेमिसाल, नबी की आन। नहीं, देर कर दी, और सुनिएगा इसको, नबी की आन। और ये ना सोचिए अल्फाज कहाँ से आएंगे, ये कुछ याद नहीं होता, ये कुछ रटावा नहीं होता, ये अजबर नहीं होता, ये मुस्तहज़र नहीं होता, ये हिफ्ज़ नहीं होता, ये तो मदीने वाले आका का मोजिज़ा है। क़यामत तक के मेंबर इस्लाम पे बैठकर जो भी शान मुस्तफ़ा बयान करेगा, अर्शे मुअल्ला से रब्बे दुल जलाल अल्फाज बताता जाएगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नबी की हिम्मत बेमिसाल, नबी की जुर्रत बेमिसाल। नबी, हमारे शौराए कराम कहते हैं कि सुभान अल्लाह, इस हकीर व फकीर के बयान में क्या बयान का लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, इस हकीर व फकीर की समा खराशी कहिए। हमारी समा खराशी में काफ़िए लोगों को मिल जाते हैं, ये उनकी आला ज़र्फ़ी है। जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं। सुराही सर निगू होकर भरा करती है पैमाना, सुराही सर निगू होकर भरा करती है पैमाना। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, नबी की जुर्रत बेमिसाल, नबी की क़नाअत बेमिसाल, नबी की सदाक़त बेमिसाल, नबी की सदाक़त बेमिसाल, नबी की शराफ़त बेमिसाल, नबी की शराफ़त बेमिसाल, नबी की क़ुव्वत बेमिसाल, नबी की जुर्रत बेमिसाल, नबी की आन बेमिसाल, नबी की शान बेमिसाल, नबी की आन बेमिसाल, नबी की शान बेमिसाल, नबी की ज़ुबान बेमिसाल, नबी का बयान बेमिसाल, नबी की ज़ुबान बेमिसाल, नबी का बयान बेमिसाल, नबी का ख़ानदान बेमिसाल, नबी का ख़ानदान बेमिसाल। और कह दीजिए अर्शे मुअल्ला से सीने मुस्तफ़ा पर, अर्शे मुअल्ला से सीने मुस्तफ़ा पर नाज़िल होने वाला कुरान बेमिसाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। स्टेज वालों की आवाज़ ज़्यादा आ रही, पीछे जो बैठे उनकी आवाज़ नहीं आ रही। आप ये ना समझिए अलक़ाबात रसूल तो ख़त्म होंगे ही नहीं, अलक़ाबात रसूल तो क़यामत और नए अलक़ाबात मैं सुना रहा हूँ। जब तक पीछे वाला मजमा सुभान अल्लाह नहीं कहेगा, अलक़ाबात आते चले जाएंगे। आक़ाए नामदार बेमिसाल, मदनी ताजदार बेमिसाल, आक़ाए नामदार बेमिसाल, मदनी ताजदार बेमिसाल, पैगम्बरों के सरदार बेमिसाल, हुज़ूर सैयदुल अबरार बेमिसाल, हुज़ूर सैयदुल अबरार बेमिसाल, गरीबों के गम गुसार बेमिसाल, गरीबों के गम गुसार, गरीबों के गम गुसार बेमिसाल। सरकारे दो आलम बेमिसाल, सरकारे दो आलम बेमिसाल, फ़ख्रे बनी आदम बेमिसाल, नबी मुकर्रम बेमिसाल, नबी मुकर्रम बेमिसाल, रसूल मुअज़्ज़म बेमिसाल, रसूल मुअज़्ज़म बेमिसाल, गरीबों के हमदम बेमिसाल, रसूल मुअज़्ज़म बेमिसाल, गरीबों के हमदम बेमिसाल, शाफ़िए महशर बेमिसाल, शाफ़िए महशर बेमिसाल, शाफ़िए कौसर बेमिसाल, हुज़ूर सैयदुल बशर बेमिसाल, हुज़ूर सैयदुल बशर बेमिसाल, इमामुल अंबिया, इमामुल अंबिया बेमिसाल, सैयदुल अंबिया बेमिसाल, सैयदुल औलिया बेमिसाल, सैयदुल औलिया बेमिसाल, सैयदुल अंबिया बेमिसाल, खाविंदे खदीजा बेमिसाल, खाविंदे खदीजा बेमिसाल, वालिदे फातिमा बेमिसाल, वालिदे फातिमा बेमिसाल, नवासे मुस्तफ़ा हज़रत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेमिसाल, और नवासे मुस्तफ़ा शहीद करबला सैयदना हज़रत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेमिसाल, और शहर मक्का बेमिसाल, शहर मदीना बेमिसाल, शहर मक्का बेमिसाल, शहर मदीना बेमिसाल। कह दीजिए आज का किसराई का जलसा बेमिसाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहर मक्का बेमिसाल, शहर मदीना बेमिसाल, गुंबद खदरा बेमिसाल, हुजरा आयशा बेमिसाल। आज का ये जलसा बेमिसाल। सुभान अल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत का 15वां साल चल रहा है।
नुज़ुल कुरान को 1460 साल हो गए। 1460 साल पहले अल्लाह के कुरान की सबसे पहली आयत शरीफा नाज़िल हुई थी। 17 अगस्त सन 610 ईस्वी। हर चीज का हिसाब है हमारे उलमाए कराम के पास, मुअर्रिखीन के पास, मुहद्दिसीन के पास, मुफस्सिरीन कुरान के पास। 17 अगस्त सन 610 ईस्वी को कुरान मजीद की सबसे पहली आयत शरीफा नाज़िल हुई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। सुभान। ए नबी आप पढ़िए, पढ़िए। सीग़ा अम्र है, ऑर्डर है, हुक्म है, उपदेश है ईश्वर का, जिसकी उपासना की जाती है, जिसकी पूजा की जाती है, जिसकी इबादत की जाती है, जिसकी बंदगी की जाती है, जो खालिक भी है और मालिक भी है, राज़िक़ भी है, हाफिज भी है, अव्वल भी है, आखिर भी है। बात जब तक सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा मौजूद बदल जाएगा। सुभान अल्लाह नहीं, वो रहमान भी है, वो रहमान भी है, मन्नान भी है, हन्नान भी है, दय्यान भी है, गफूर भी है, शकूर भी है, सबूर भी है। आप एक मर्तबा कहिए, आपके पास माइक, आप एक मर्तबा कहिए, इनका 10 मर्तबा सुभान अल्लाह है और आपका एक मर्तबा है। वो वाजिद भी है, माजिद भी है, अहद भी है, समद भी है, अहद भी है, समद भी है, मुजीब भी है, मुजीब भी है, हसीब भी है, मुजीब भी है, हसीब भी है, बसीर भी है, नसीर भी है, बसीर भी है, नसीर भी है। मैंने कहा ये कुछ याद थोड़ी, सुभान अल्लाह, ये रखा हुआ थोड़ी होता। फिर मौजिज़ा कैसे बनेगा? अगर हम जोश वाली आबादी के 1.5 लाख अशार याद कर लें तो ये मौजिज़ा नहीं कहलाएगा। फिरदौसी का शाहनामा पढ़ डाले तो ये मौजिज़ा नहीं कहलाएगा। शकील बदायूनी 1916 में पैदा हुए। मुल्ला अब्दुल कादिर, मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे शकील बदायूनी। आमतौर पर लोग उनको फिल्मी शायरी के हवाले से जानते हैं। आप आशिक़े रसूल शकील बदायूनी से भी वाकिफ हो जाइए, जिन्होंने आक़ाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में शेर कहा था। उनका ये शेर काफी है उनको जन्नतुल फिरदौस में दाखिला दिलाने के लिए कि मेरी आरज़ू मोहम्मद, सुभान अल्लाह, मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी जुस्तजू मदीना, मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी जुस्तजू मदीना। उनकी तमाम कुल्लियात याद करने ये मौजिज़ा नहीं। मौजिज़ा ये है कि मदीने वाले आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सीने अक़दस पर जो कुरान नाज़िल हुआ, 22 साल 5 महीने 14 दिन में ये कुरान नाज़िल हुआ। उस कुरान मजीद के हाफिज़ कुरान खाली एक मुल्क हिंदुस्तान में 21 लाख से ज्यादा हो गए। ये मौजिज़ा, सुभान अल्लाह, ये मौजिज़ा है। मौजिज़ा ये है कि जिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक 1500 साल पहले मक्का मुअज़्ज़मा में अरब की सरजमी पे खाने काबा से पूरब की तरफ जाने वाले रास्ते पर सूक़ुल लैल नामी मुक़द्दस गली में अरब के वक्त के हिसाब से सुबह सवेरे 4:20 पर और मुल्क हिंदुस्तान के वक्त के हिसाब से 6:50 पर जिन नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वलादते बासादत हुई, आपकी वलादते बासादत हुई और 1500 साल के बाद वलादते मुस्तफा के 1500 साल के बाद मुल्क हिंदुस्तान के सूबा उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी के तहसील फतेहपुर से मिली हुई ये बस्ती किसराई की सरजमी पर वलादते मुस्तफा का तज़किरा हो रहा है। ये सुभान अल्लाह, मौजिज़ा ये कि दौरे रसूल में जिन मद्दाही ने इस्लाम ने, जिन गुलामाने मुस्तफ़ा ने नात गोवे मुस्तफ़ा, नात गोवे रसूल, नात गोवे रसूल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में शायरी करने वाले सहाबाए कराम ने 150 शायर सहाबाए कराम में हुए हैं। 150 सहाबाए कराम ऐसे हैं जिन्होंने शान मुस्तफ़ा में नातिया कलाम कहा। 1500 साल पहले शान मुस्तफ़ा में कलाम कहा गया। आज किसराई के इस स्टेज पर रसूल पाक की शान अक़दस में अशार कहने वाले शुअरा मौजूद हैं। ये मौजिज़ा, सुभान अल्लाह, ये मौजिज़ा है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसलिए हम किताबों की दुनिया में, किताबों की दुनिया में आए, दीन ऐसे समझ में नहीं आए। जिस किताब मुक़द्दस कुरान मजीद की हिफाजत का वादा अल्लाह ने फरमाया, जिसके 3,21,180 हुरूफ की हिफाजत का वादा खुद रब्बे दुल जलाल ने फरमा लिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। बेशक हमने इस कुरान को नाज़िल किया। हमने 3 मरतबा हमने कहा, ये हमारी तरफ से,
ये मुफस्सिर कुरान हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से, मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह जिनकी पैदाइश 1914 में हुई, जिनका इंतकाल 1999 में हुआ, जुमे वाले दिन हुआ, 22वें रोजे को हुआ, ये उनकी तरफ से। हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिन्होंने 56 साल दारुल उलूम देवबंद की खिदमत एहतिमाम का फरीज़ा अंजाम दिया, ये उनकी तरफ से हमने आया है। हज़रत मौलाना आरिफ बिल्लाह मुहज्जिज सुन्नाह मौलाना बरारुल हक साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिनकी पैदाइश हुई 1920 में और जिनका इंतकाल हुआ 2005 में, या शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिनकी पैदाइश हुई 1897 में और जिनका इंतकाल हुआ शहर मक्का मुअज़्ज़मा में 1982 में, जन्नतुल बक़ी में आराम फरमा रहे हैं मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने 1929 में फ़ज़ाइल आमाल नाम की शाहकार किताब लिखी। ये उनकी तरफ से हमने नहीं है, ये हमने 3 मरतबा जो हमने तर्जमे में हमने लगाया, अर्शे मुअल्ला से रब्बे दुल जलाल ने ये ऐलान फरमाया है, इन्ना हमने नहनु हमने नज़्ज़लना हमने, तीनों जगह जमा मुज़क्कर मुतकल्लिम का सीगा। शान जलालत अल्लाह की देखिए, शान रहीमी देखिए, मैंने नहीं कहा यहाँ पर रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह नहीं, जमा का सीगा शान जलालत के तौर पर। अल्लाह अकेला है, अल्लाह वाहिद भी है, अल्लाह अहद भी है। वाहिद के माने और, अहद के माने और। वाहिद के माने एक, अहद के माने अकेला, तन्हा, बेजोड़। जैसे वजू और वुदू में फर्क है, वजू और है, वुदू और है। आप लोग वजू ना कहा कीजिए, ये जो अमल अंजाम दिया जाता है नमाज से पहले, माशाअल्लाह जो वुदू हम लोग करते हैं, चेहरा धोना, हाथ धोना, सर का मसा करना, पैर का मसा करना, ये वुदू है, वाव के पेश के साथ। तर्जुमा हम लोग कहते हैं, ये दुरुस्त नहीं है, तर्जमा, जिम पे जबर लगाया जाता है, तर्जमा। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह साहबजादे शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह, वो तो खफा हो जाते थे तलबा से जब कोई वजू कहता था, ये क्या वजू लगा रखा, वजू क्या होता है? इतना बड़ा शेखुल हदीस मुहद्दिस दौरा खफा हो जाते थे तलबा से कि तुमको अरबी जुबान के कवायद और अरबी जुबान के मखरज का इल्म ना हुआ, तुम्हें आज तक ये मालूम नहीं हुआ इस्तिग़फ़ार कहा जाता है कि इस्तिग़फ़ार कहा जाता है। इस्तिग़फ़ार पढ़िए, इस्तिग़फ़ार पढ़िए, अरे इस्तिग़फ़ार नहीं, इस्तिग़फ़ार, अलिफ के नीचे ज़ेर लगाइए, इस्तिग़फ़ार, इस्तिग़फ़ार कीजिए। सीरत की किताब पढ़ी, आलिम हदीस जब पढ़ी होती तो सही तलफ़्फ़ुज़ मालूम होता। अबू लहब की बांदी का नाम सुवैबा नाम है उनका। हमने अपने दिमाग से पढ़ी किताब। जब किसी चीज, किसी फन, किसी इल्म का कोई उस्ताद भी होगा तो बंदा गुमराही और जलालत के घटाटोक अंधेरे में गुम हो जाएगा। हम लोग ने उसको सौबिया पढ़ा, सौबिया। अबू लहब किसी बांदी ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के बासआदत की खबर दी थी अबू लहब को। फिर अबू लहब ने आज़ाद कर दिया था कि तुमने मेरे मरहूम भाई अब्दुल्ला उनके बेटे के होने की खुशखबरी सुनाई, जाओ आज से तुम आज़ाद हो। मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, अबू लहब ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिया था, उंगली मुंह में चली गई थी। मुफस्सिरीन कुरान ने आज भी लिखा कि दोशंबे के दिन अबू लहब के अजाब में तखफीफ कर दी जाती है। सब लोग मिल के कहो सुभान अल्लाह। ऐसा दुश्मन रसूल, नबी की नबूवत का इंकार करने वाला अबू लहब, नबी की रिसालत का इंकार करने वाला अबू लहब, नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला अबू लहब, क़यामत तक जिस पर लानत मलामत बरसती रहेगी। जब मेरा इमाम मगरिब की नमाज में सूरह लहब पढ़ाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तब्बत यदा अबी लहब, बर्बाद हो जाए अबी लहब, और वतब्बा, और वो बर्बाद हो गया। जिसकी बर्बादी का तज़किरा अल्लाह ने कुरान में फरमाया। हमने आयत शरीफा पढ़ी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। कनेक्शन देखिए, नबी की रहमतुल लिल आलमीनी का बाकायदा तौर पे उसका असर, रहमतुल लिल आलमीनी का हिस्सा, रहमतुल लिल आलमीनी से फैजाब होना खाली हज़रत सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के साथ खास नहीं रहा। मुशरिकीन और कुफ्फार को भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल लिल आलमीन का फैज़ मिलता है। और न मालूम कितने जानवरों को मिलता है, कितने परिंदों को मिलता है बाकायदा। मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, कितने जिन्नात को मिलता है, मोमिनीन को तो मिलता ही मिलता है। जो अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, ऐ नबी हमने आपको तमाम आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आलम में मुशरिकीन और कुफ्फार हैं कि नहीं है?
आलम में यहूद व नसारा है कि नहीं? आलम में हमारे हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, जैनी भाई, बुद्धिस्ट भाई, सिख भाई हैं कि नहीं हैं? दरिंदे, परिंदे, चरिंदे, पैरिंदे, जिन्नात और फरिश्ते और बशर और मखलूकात और दरख्त और जमीन और आसमान और बाकायदा शजर और हजर, समंदर और बहर और कतरे और दरिया और पेड़ और दरख्त और बाकायदा उसका फल, आसमान के तारे, चमकते हुए सितारे, जन्नतुल फिरदौस तो दूसरी दुनिया का एक मकाम है। इस दुनिया में जितनी चीजें हैं अल्लाह ने शान में क्या फरमाया? ऐ नबी, हमने आपके लिए, हमने आपको तमाम आलमों के लिए रहमत बना करके भेजा। 700 साल पहले अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाहि तआला अलैह बुलंद पाया मुफस्सिर कुरान ने फरमाया कि रब्बे दुल जलाल ने आलम एक नहीं बनाया, दो नहीं बनाए। सुभान अल्लाह कहते जाइए, आलमों की तादाद, आलमों की तादाद। और यही आलमीन अल्लाह ने सूरह फातिहा में बयान फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह ताला ही के लिए हैं जो तमाम आलमों का रब है। तो रसूल पाक की शान में लिखा इब्ने कसीर ने, अल्लाह ने कुरान में फरमाया नबी की शान में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी हमने आपको तमाम आलमों के लिए रहमत बना करके भेजा। इब्ने कसीर का कलम चला और फरमाया अल्लाह ने 40,000 आलम पैदा फरमाए। सुभान अल्लाह। कितने? 40,000। 40,000 इंसानी दुनिया का आलम देख लीजिए। हर रोज 3.5 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं। इंसानों की तादाद बढ़ती जा रही है, बढ़ती है। कल इंसानों की तादाद कम थी, आज और बढ़ गई, कल और बढ़ जाएगी। पर डे बाकायदा 3,50,000 मैं अर्ज कर दूं आपसे, चाइल्ड्स नाउ born at this earth, मैं अर्ज कर दूं on this earth, इसके बाद पैदा होने वाले जो बच्चे हैं, मैं अल्लाह है सेड इन होली कुरान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। है नबी पढ़िए, इंग्लिश ट्रांसलेशन बनेगा, प्रोक्लेम इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड, ओ माय मैसेंजर, ओ माय डियरेस्ट रसूल, प्रोक्लेम इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड हु क्रिएटेड। पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। इस वक्त जमीन की आबादी 8 अरब 20 करोड़ हो गई। 8 अरब 20 करोड़ की आबादी इस वक्त जमीन के ऊपर है। इंसानों का आलम बढ़ता जा रहा है। अब्बा आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने अक़दस में 40,000, आपकी औलाद 40,000 तक पहुंच गई थी। खाना काबा के बाद बैतुल मक़दिस की तामीर इसीलिए हुई कि औलाद आदम में इस कदर इजाफा हो रहा था कि वहां तक के इंसानी आबादी पहुंच गई, तो बैतुल मक़दिस की तामीर हुई। पहली मर्तबा खाना काबा की तामीर फरमाई अब्बा आदम अलैहिस्सलाम ने। 40 साल के बाद बैतुल मक़दिस की तामीर फरमाई। मस्जिद नबी शरीफ को खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1447 साल पहले 1447 साल पहले बाकायदा तामीर फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में मदीना मुनव्वरा में 21 मस्जिदें थी। 21 मस्जिद, मस्जिद क़ुबा, मस्जिद नबी शरीफ, मस्जिद ग़िफ़ार, मस्जिद असलम, ये सारी मस्जिदें दौरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। खाली आज हमारे एक मुल्क हिंदुस्तान में कितनी मस्जिदें हैं? जिस अज़ान को आप रोजाना सुनते हैं एक दिन में 5 बार, जिस अज़ान में रब्बे दुल जलाल का नाम है नामीस में गरामी अल्लाह 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 अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर 4 मरतबा ये पूरा का पूरा जुमला आपको सुनाया जाता है। हमारा मुअज्जिन सुनाता है। हम मोबाइल में मशगूल रहते हैं, इसलिए हमें सुनाई भी नहीं देता। हम भूल जाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोगों पर अज़ान का हक है, मुअज्जिन का हक है, उसका हक अदा करो। मुअज्जिन का हक ये है कि मुअज्जिन कहे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो आप दुकान में बैठे हों, मकान में बैठे हों, रास्ते में चल रहे हों, तो आप मुअज्जिन का हक अदा कीजिए अल्लाह अकबर कह कर। मुअज्जिन कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आप भी कहिए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मुअज्जिन कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप भी जवाबन कहिए अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज्जिन आपको नमाज की दावत दे रहा है, हय्या अलस सलाह, आ जाओ नमाज की तरफ, हय्या अलस सलाह, आ जाओ अल्लाह की इबादत की तरफ, हय्या अलस सलाह, आ जाओ अपनी पेशानी को अपने माबूदे बरहक की बारगाह में झुकाने के लिए आ जाओ, मस्जिद में आ जाओ, दुकान छोड़ के आ जाओ, मकान छोड़ के आ जाओ, वलीमा छोड़ के आ जाओ। और ये बाकायदा तौर पे मस्जिद में जैसे ही मुअज्जिन का हय्या अलस सलाह, आपके ऊपर लाजिम है कि आप कहिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, और उसके बाद फिर इस लफ्ज़ को भी दोहराइए, इस लफ्ज़ का कर्ज चढ़ाना रहे, मुअज्जिन का कर्ज आप पर चढ़ाना रहे। आज हमारे मोबाइल नहीं बंद होते, बात हो रही है खाला से, फुप्पी से, मामू से, ददियाल वालों से, ननियाल वालों से, ससुराल वालों से, बीवी से, मामू से, चच्चा से, दोस्तों से, अहबाब से कोई ताल्लुक नहीं। वो 15 कलिमात अजान के
मुअज्जिन ने किस वक्त कह दिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत याद दिलाई। मुअज्जिन ने एक अज़ान में 2 मरतबा याद दिलाता है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल हैं। और मैं गवाही देता हूँ अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। यह मस्जिद का मुअज्जिन याद दिलाता है एक अज़ान में 2 मरतबा, एक दिन में पूरे दिन में 10 मरतबा याद दिलाता है। 5 वक्त की अज़ानें होती हैं एक दिन में, एक अज़ान में 2 मरतबा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह आता है। 5 दूनी 10 मरतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत याद दिलाई जाती है। वो बादशाह हुमायूं, इतना बड़ा मुल्क है हिंदुस्तान का बादशाह, अजान का एहतराम। आज भी मसला लिखा हमारे फक़ाहे कराम ने, हमारे मुफ्तियाने दीन ने, कि अगर कोई शख्स खड़ा हो तो बैठ जाए अजान के एहतराम में। सब लोग मिल के कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि अजान को हम इस हैसियत से नहीं जानते। जो शख्स बाकायदा चल रहा हो तो खड़ा हो जाए, साइकिल पे चल रहा हो, मस्जिद की अजान बाकायदा सुने और उसको अपने गांव पहुंचना है, वक्त नहीं कि यहाँ नमाज अदा कर सके, वो नमाज नहीं अदा कर रहा है बाकायदा, कोई बात नहीं, अपने यहाँ मस्जिद जाके गांव की मस्जिद में नमाज अदा करेगा। लेकिन वो जो चल रहा हो तो अजान जब हो रही है तो अपनी साइकिल को ब्रेक दे दे, रोक ले, साइकिल की गद्दी पे बैठा बैठा एक पैर जमीन पे रख करके वो अजान को सुनता रहे। खड़ा आदमी बैठ जाए और बैठा हुआ आदमी मस्जिद के मुअज्जिन के कलीमात का जवाब दे, अजान का जवाब दे। इतना बड़ा बादशाह हुमायूं, ज़हीरुद्दीन बाबर 1526 में, जिन्होंने पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर सल्तनत मुगलिया की बुनियाद डाली थी। इतना बड़ा बाबर, ज़हीरुद्दीन बाबर, उनके बेटे असल नाम है नसीरुद्दीन, लक़ब हुमायूं, हुमायूं के माने मसूद, मुबारक हुमायूं। इंतकाल कैसे हुआ? उनकी बख्शिश के लिए बस इतना काफी है। अजान तो जन्नत दिला देती है। फजर की अजान के लिए मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उस वक्त वो सीढ़ियों से, जीने से उतर रहे थे। मसला उनको मालूम था, इतनी बड़ी हुकूमत चला रहे हैं लेकिन शरीयत से नावाकिफ नहीं है। आज तो अगर 2 बच्चे उनकी परवरिश में हम लगे हुए हैं तो नमाज भी छूट रही है, रोजा भी छूट रहा है, तिलावत भी छूट रही है, कोई मामूलात नहीं, कोई तस्बीह नहीं, एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह की पढ़ने की तौफीक नहीं। आज जुमा निकल गया, कुतुब आलम मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह फरमाते थे कम से कम 3 तस्बीहात पढ़ो जुमे वाले। अक्सिरू का इस्तेमाल किया आक़ा मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस लफ्ज़ का इस्तेमाल फरमाया। जमा का सीगा अक्सिरू है, कसरत से बढ़ा चढ़ा कर दुरूद भेजो मुझ पर। एक तस्बीह पढ़ेंगे तो अरबी जुबान में 1 के ऊपर जमा का लफ्ज़ नहीं बोला जाता, 2 पे जमा का लफ्ज़ नहीं बोला जाता, तस्नीय का सीगा आता है। 3 मरतबा बाकायदा जब 3 तस्बीह पढ़ेंगे तब जाके सदी शरीफ अमल होगा। बादशाह हुमायूं बाकायदा आए, जीने से उतरने लगे, मस्जिद के मुअज्जिन ने अजान देना शुरू कर दी। अजान के एहतराम में उसी जीने पर बैठ गए। अजान मुकम्मल हुई, जीने से उतरना शुरू किया और जब उतरे तो पैर ऐसे फिसला, अल्लाह बेहतर जाने क्या हो गया। जब नीचे जमीन पे आए तो वहीं पर वो इंतकाल फरमा गए। अजान के अदब और एहतराम में बैठे थे, अजान जब मुकम्मल हो गई बैठ के अदब एहतराम से अजान सुन ली, उसके बाद जमीन पे आए तो उनका इंतकाल हो चुका था। ये थे बादशाह हुमायूं। आज हमारा मोबाइल बोलता रहता है, हमारे मोबाइल की बातें खत्म नहीं होती। मस्जिद का मुअज्जिन कहता रहता है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। हमारी बातें कारोबार की खत्म नहीं होने पाती, गपशप, लफ्ज़ी, झूठे वाक़यात, झूठी बातें खत्म नहीं हो पाती। मोबाइल बंद नहीं हो पाता कि अरे अपने दोस्तों से कह दें, अपनी खाला से कह दें, अपनी अहिलिया से कह दें, अपनी साली से कह दें, अपने साले से कह दें आपा 1 मिनट रुक जाइए अजान हो रही है। उनको भी जरा से तंबीह हो जाए, उनको भी तलकीन हो जाए, उनको भी याद आ जाए अजान का मसला। अरे चच्चा 1 मिनट रुक जाइए अजान हो जाए, अजान की दुआ पढ़ लूँ, उसके बाद मैं अभी लगा रहा हूँ, कॉल बैक अभी आपको कर रहा हूँ। मामू फोन 1 मिनट के लिए मैं रख रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में हम आपको फोन लगा रहे हैं क्योंकि अजान हो रही है। हमें होश नहीं रहता कब हमारा मुअज्जिन अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की किबरियाई बयान कर जाता है। हमें ख्याल नहीं आता कब हमारा मुअज्जिन हय्य अलस सलाह का तराना सुनाकर मस्जिद आने की दावत दे जाता है। हमारा मुअज्जिन हमको कामयाबी और कामरानी का रास्ता बताता है। हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह, एक दिन में 10 मरतबा हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह का बाकायदा वो तराना सुनाता है। हमें होश नहीं रहता। इकबाल ने कहा मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी, मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी, थमता न था किसी से सैले रवा, थमता न था किसी से सैले रवा हमारा।
जो अजान मुल्क हिंदुस्तान की 7 लाख मस्जिदों में हो रही है, जो अजान इंडोनेशिया की 10 लाख मस्जिदों में हो रही है। How many mosques in their in country of Indonesia? इंडोनेशिया में कितनी मस्जिदें? How many mosques at there? कितनी मस्जिदें? 10 लाख। अमेरिका में कितनी मस्जिदें? There are 2,800 mosques in America. 2,800 मस्जिदें अमेरिका में। जर्मनी में कितनी मस्जिदें हैं? 2,800 वहां भी मस्जिदें हैं। ईरान में कितनी मस्जिदें हैं? 48,000 मस्जिदें हैं। आपने सुभान अल्लाह कहना शुरू नहीं किया, अब मैं मस्जिद बताऊंगा। ईरान में 48,000 मस्जिदें हैं। ईरान में इराक में 10,500 मस्जिदें हैं। सऊदी अरब में 1 लाख के करीब मस्जिदें हैं। मिस्र में 1,20,000 मस्जिदें हैं। टर्किश में, तुर्क में 83,000 मस्जिदें हैं। मुल्क चीन में 36,000 मस्जिदें हैं। मुल्क चीन में 36,000 मस्जिदें हैं। मैं आज कहूं साउथ कोरिया में 207 मस्जिदें हैं। मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी, थमता न था किसी से सैले रमा। सुभान अल्लाह। किताबों से दूर हो गए। जिला बाराबंकी का बड़ा कदीम तरीन कस्बा है सिहाली। हज़रत जनाब मुल्ला निज़ामुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह लखनऊ में आराम फरमाए। 1748 में अल्लाह को प्यारे हुए मौलवी अनवार साहब के बाग में आराम फरमाए। अल्लाह ताला के बहुत सारे बंदे फैज़याब होते हैं, बीमार बंदे जाते हैं अल्लाह की तरफ से फैज़याब होते हैं। फ़क़ीह उम्मत मुफ्ती महमूद हसन गंगोही रहमतुल्लाह ताली ने फरमाया, औलिया अल्लाह का फैज़ बाद वफ़ात भी जारी रहता है। हमारे यहाँ करामात का बयान करना बंद हो गया। जब हमने बयानों में औलिया अल्लाह की करामात बयान करना बंद कर दी तो हमारे उलमाए कराम को इल्जाम उठाना पड़ गया। इन पर इल्जाम आ गया कि ये वलियों को नहीं मानते, वलियों का जिक्र नहीं करते। जब हम जिक्र नहीं करेंगे, करामात बयान नहीं करेंगे, 2-2 घंटे के बयान में कहीं तज़किरा औलिया नहीं, जिक्र औलिया नहीं, करामात औलिया नहीं, नतीजा ये निकला आपने अपने जिस बेटे को प्रोफेसर बनाया, जिस बेटे को लेक्चरर बनाया, जिस बेटे को डॉक्टर बनाया, जिस बेटे को इंजीनियर बनाया, उसने वली की करामत का इनकार करना शुरू कर दिया। और वलियों की करामत देखनी है। पढ़िया कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की खुतबात, वलियों की करामत देखनी है। पढ़िए शेखुल हदीस मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की 1929 की फ़ज़ाइल अमाल, आपको वलियों की करामत देखनी है। पढ़िए हज़रत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब तारीख़ दावत व अज़ीमत। मैं अर्ज़ कर रहा था हज़रत मुल्ला निज़ामुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जिनकी तरफ दर्स निज़ामी मंसूर, उनके वालिद मोहतरम, मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, उनकी शहादत हुई थी 1692 ईस्वी में सिहाली में भी जलसा हुआ। हमारे रफ़ीक़ मुकर्रम और आज के नक़ीब इजलास इज़्ज़त महावाली जनाब हाफ़िज़ व क़ारी मोहम्मद सिराज साहब मदनी मदद अली वहाँ फरीज़ाए निज़ामत अंजाम दे रहे हैं। वहाँ भी मजमा खूब सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के साथ महफिल को गुलो गुलजार बनाए हुए थे। माशा अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में बहनें अपने घरों से सुन रही थी। वहाँ मैंने जिक्र किया था कि मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों पर मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह लिख रहे हैं। कौन? मुफक्किर इस्लाम मौलाना अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह। मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह का मकाम मर्तबा क्या है? पैदाइश 1914 की, किताब लिखी 1955 में। किताब का नाम है तारीख़ दावत व अज़ीमत। जिन हाथों ने ये किताब लिखी, बाद में उन्हीं हाथों पर 1998 में 18 दिसंबर 1998 में अल्लाह ताला ने मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर खाने काबा की चाबियां रखवा दी। सब लोग मिलकर कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तारीख पढ़ते नहीं तो आपको अपने कारनामे भी नहीं मालूम। आपकी जेब से गिरे हुए मोती दूसरों ने उठा लिए, अपनी जेब की खबर नहीं ली। मेरी जेब जिहालत के कांटे से बाकायदा फटी जा रही है। मौलाना मियां रहमतुल्लाह अलैह उनके हाथ में खाने काबा की चाबियां रखी। उन्होंने लिखा अपने कलम से, हज़रत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह की शान में। अभी मैं रास्ते में अहबाब से जिक्र कर रहा था, लखनऊ में मखदूम कौन है? हज़रत मखदूम शामिना शाह साहब रहमतुल्लाह 884 हिजरी में अल्लाह को प्यारे हुए वफात हुई। शहर लखनऊ का आबाद करने वाले मखदूम शामिना शाह साहब रहमतुल्लाह। आगे शाकिर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह का मज़ार शरीफ पड़ा, टीले वाली मस्जिद के नाम से मशहूर। लखनऊ में एक जलसा में किसी ने पूछा था कि हजरत ये बताइए टीले वाली मस्जिद जो है बाकायदा हजरत शाकिर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह का ज़माना क्या है? वहाँ मैंने तस्करा किया, ज़माना बताया। कहाँ से तशरीफ लाए? जौनपुर में
जौनपुर के अतराफ में एक कस्बा है, कस्बा इतावन, इतावन अलिफ से इतावन। मैंने अर्ज किया लखनऊ को आबाद करने में, लखनऊ को बाकायदा तरक्याती मनाजिलों से हमकनार करने में शाफिर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह का बुनियादी किरदार है। कितने मुसलमान जानते हैं? अपने अहबाब से हम बताते चलते हैं, रास्ते में कोई रूबी गेट पड़ा, अपने दोस्तों को बताया, अहबाब को बताया, रफ़ाक़ाए सफ़र को बताया, भाई ये 1781 में नवाब आसिफुद्दौला ने बनवाया था ये रूमी गेट बाकायदा, और इसके अंदर 10 लाख रुपए उस वक्त लगे थे। और आगे बड़े घंटाघर पड़ा, घंटाघर पड़ा। मैंने अर्ज़ किया अगर कोई आपसे पूछे कि मुल्क हिंदुस्तान में जितने घंटाघर हैं, कानपुर का घंटाघर, इलाहाबाद का घंटाघर, बनारस का घंटाघर, गोरखपुर का घंटाघर, दिल्ली का घंटाघर, बॉम्बे का घंटाघर, अगर आपसे कोई पूछे कि मुल्क हिंदुस्तान में सबसे ऊंचा घंटाघर कहाँ का है तो आप अपने शहर लखनऊ का घंटाघर बताइएगा और ऊंचाई बताइएगा। 221 फीट ऊंचा है घंटाघर लखनऊ का। इतना ऊंचा मुल्क हिंदुस्तान का कोई घंटाघर नहीं है। हमारे उलमाए कराम तारीख पर भी वही निगाह रखते हैं। 221 फीट। अभी मैंने रास्ते में बताया इसको डिजाइन किसने किया? जॉर्ज कूपर ने। जैसे मोबाइल बनाने वाले का नाम मार्टिन कूपर है। कारी साहब का जो मोबाइल वो मार्टिन कूपर ने बनाया 1973 में, 3 अप्रैल 1973 में। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, तो हमारे उलमाए कराम जिस तरह अभी आपने निज़ामत के दौरान जिन बुलंदबाला अल्फाज को समाअत फरमाया हक़ीर व फ़क़ीर के मुतालिक, ये तो आला ज़र्फ़ी है कारी साहब की। अल्लाह ताला वो सिफ़ात पैदा फरमा दे। और निज़ामत के दौरान ये ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मेरी जिम्मेदारी से बढ़ जाती है। अभी जब माहिर तारीख़ कह देंगे तो हमें भी तारीख़ का भी हवाला देना पड़ेगा। माहिर जोग्राफिया कहा जाएगा। परसों लखनऊ में जलसा अब्दुल वहीद फारूकी साहब की सदारत में मुसाबिक़ा क़िराअत व अज़ान, 19 बच्चों ने उसके अंदर अज़ान पढ़ी थी। 19 बच्चों ने बाकायदा अज़ान पेश की। 19 बच्चों ने माशाअल्लाह फ़न क़िराअत पेश किया। फर्स्ट सेकंड थर्ड अवार्ड उनके लिए रखा गया। मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, तो वहाँ मैंने अर्ज़ किया जो अज़ान दुनिया की 36 लाख मस्जिदों में दी जा रही है वो अज़ान इस मदरसे में सिखाई जा रही है। सब लोग मिल के कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको अज़ान नहीं आ सकती बगैर मदरसे का चेहरा देखे। हमारे असातिज़ाए कराम का एहसान क़यामत तक कायम रहेगा उम्मत मोहम्मदिया पर। आका ने फरमाया इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस हैं। उलमा नबियों के वारिस हैं। उलमा आपको बताएंगे नमाज में सुन्नतें कितनी है, 51। नमाज में कितनी सुन्नतें, कितनी सुन्नतें? अब तो सुन लिया, अब तो दोहराइए। वुजू में कितनी सुन्नतें? 18। कितनी? कौन बताएगा? आलिम बताएगा, डॉक्टर बताएगा, इंजीनियर बताएगा, मास्टर बताएगा, टीचर बताएगा, फिलोसोफर बताएगा, कलेक्टर बताएगा, क्रिकेटर बताएगा। सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा, मैं शख्सियत गिनाता जाऊंगा। डॉक्टर बताएगा, इंजीनियर बताएगा, मास्टर बताएगा, टीचर बताएगा, कलेक्टर बताएगा, हिस्टोरियन बताएगा, इतिहासकार बताएगा, नहीं बताएगा। मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का इल्म रखने वाले उलमाए कराम बताएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमाए कराम बताएंगे आपको कि आपने जुमे में गुस्ल किया तो गुस्ल के अंदर 14 सुन्नते रसूल ने, 14 सुन्नते रसूल ने आपके गुस्ल में चमक पैदा कर दी। गुस्ल में कितनी सुन्नतें हैं? 14। कितनी? मस्जिद मौलाना ने कल खुतबा दिया होगा जुमे का, खुतबे के दौरान 16 सुन्नते रसूल बाकायदा आपने अदा कर दी। कहिए सुभान अल्लाह। हर खतीब जुमे वाले दिन मिंबर पे कदम रखा, खुतबा दे के उतरे, 16 सुन्नते रसूल के अमल से गुजर गए। माशाअल्लाह। कौन बताएगा? आलिम बताएगा। प्यारे आपको अपनी नानी से मोहब्बत, लखनऊ पहुंच जाते हैं, आपको अपने नाना से मोहब्बत, आप बाकायदा तौर पे फैजाबाद पहुंच जाते हैं मिलने के लिए। बताओ जिस नबी का कलमा पढ़ा, जिस नबी के सदक़े में ईमान मिला, जिस नबी के सदक़े में कुरान मिला, जिस नबी के सदक़े में बयान मिला, जिस नबी के सदक़े में जुबान मिली, जिस नबी के सदक़े में जहान मिला, जिस नबी के सदक़े में आसमान मिला, जिस नबी के सदक़े में माह रमजान मिला, उस नबी के नाना नानी का नाम कभी पूछा? उस नबी के नाना नानी का नाम कभी तज़किरा किया? ये हमारे मदरसे हैं जहाँ बच्चों को क्विज़ प्रोग्राम के जरिए, सवालन जवाबन, मुकाबलाती प्रोग्राम के जरिए से बच्चों को बताया जाता है। अपने नाना से इतनी मोहब्बत, नाना नमाज पढ़े ना पढ़े, नानी सच बोले ना बोले, हमें मोहब्बत है माशाअल्लाह। हमें इख्तियार भी नहीं कि उनकी शान में जर्रा बराबर कोई गुस्ताखी करें। भारी पकड़े अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला के यहाँ भारी पड़ी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम आज तक मालूम ही नहीं किया। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल होने वाला है। किसी ने हदीस पूछ ली, वक्त वफात करीब है, जरा देखिए उनका शौक ईमानी, ज़ौक़ कुरानी, वलवला ईमानी, इंतकाल का वक्त करीब है, हदीस रसूल ढूंढने में लग गए। हदीस ढूंढते गए
पास में टोकरी में रखी खजूर खाते गए। सुबह होते होते अल्लाह को प्यारे हो गए, हदीस की तलाश करते करते रुक सकते। मैं इसका दुआ कि कम से कम ये मसला हमको तो मालूम हो जाए। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह कि हम किसी को नहीं बता सकते, हजरत आपकी तबीयत नासाज है, किसको अब मसला बयान करेंगे। कहा कोई बात नहीं, हम उम्मत के किसी फर्द को मसला ना बयान करें, कम से कम मुझे तो इंतकाल से पहले इल्म हो जाएगा। सुभान अल्लाह, हमको तो इल्म हो जाएगा, हमें जरूरत ही नहीं पेश आती सवाल पैदा करने की, कभी सवाल ही नहीं आता जहन में। ये बल्ब क्या हमेशा से चमक रहे हैं? ये एलईडी कब से चमक रहा है? वो बाहर बाकायदा दूसरे बल्ब, पीले बल्ब, ये कब से चमक रहे हैं? ये माइक कब से इस्तेमाल में आ रहा है? हमेशा से है क्या? किसी ने तो बनाया होगा। घड़ी हम पहने, घड़ी हमेशा से जन्नत से आई थी, किसी फरिश्ते ने बनाई थी, सवाल कभी आया ही नहीं। अस्सुआलु निस्फुल इल्म, अल्लामा गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सवाल आधा इल्म है, सवाल आधा इल्म है। जब सवाल पैदा करेंगे, सवाल दिल में लाएंगे तो जवाब मिलेगा। इल्म का जरिया है सवाल, सवाल लाइए। मैंने कहा माइक हमेशा से क्या? नहीं, माइक 125 साल से है, थॉमसन ने बनाया था, ठीक 1900 में माइक बना। एलईडी, ये CFL नहीं है, एलईडी है। एलईडी कब आई? 1990 में। 1990 में आप लोग जो मोबाइल पे यूट्यूब पे मेरे बयानात डालते, उस पर सुर्खी ऐसी ना लगाए कीजिए, ज्ञान का भंडार मौलाना कफील अशरफ, KBC को चैलेंज, अमिताभ बच्चन की तस्वीर और बगल में हमारी तस्वीर, कफील अशरफ ने KBC को चैलेंज कर दिया। इस तरह ये सब सुर्खी लगाते हैं उसके अंदर। तो एक आलिम दीन, उन्होंने कोई शॉर्ट वीडियो मेरा डाला, पीछे से वो बोल रहे हैं, आगे मेरा बयान चल रहा है, ये आलिम है या कंप्यूटर, ये आलिम है या कंप्यूटर। उसमें मैंने बताया था कि पहली मरतबा इंजेक्शन किस डॉक्टर ने लगाया। मैंने बताया था 1753 में चार्ल्स परवाज ने पहली मरतबा इंजेक्शन लगाया था, उसका जवाब दिया था। और दुनिया में पहली मरतबा मैच में, क्रिकेट मैच जो खेला जाता है, क्रिकेट मैच में जो पहली सेंचुरी शतक किसने लगाया था? मैंने बताया था 1877 में ऑस्ट्रेलिया का बैट्समैन था बैनरमैन ने पहली मरतबा बाकायदा सेंचुरी लगाई थी। ये सब बातें उसमें थी। उसका शॉर्ट वीडियो बनाया 12 सेकंड 15 सेकंड का, 20-25 सेकंड का, और उसको उन्होंने बाकायदा जारी कर दिया, नश्र कर दिया उसके ऊपर। तो दीनी बयान के भी उन्वान लगाया कि जो दीनी बयानात, उसके अंदर हम ये भी तो बताते हैं, अभी आपने जो सुना था बाकायदा कि कुरान मजीद के हवाला जात, नाज़िम जलसा नबी कुरान मजीद के हवाला जात के ताल्लुक से ये बात की थी। तो मुझ पर जरूरी मैं अर्ज कर दूं कि तफसीर कुरान अब तक कितनी लिखी जा चुकी है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला के दौरे अक़दस में पहली तफसीर कुरान तनवीरुल मिक़यास फी तफसीरी इब्ने अब्बास, ये पहली तफसीर थी। उस वक्त लेकर आज तक कुरान मजीद की, सुभान अल्लाह कहिएगा, उस वक्त से लेकर आज तक 3 लाख तफसीर कुरान लिखी जा चुकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का कुरान है, 3 लाख तफसीर कुरान लिखी जा चुकी है। फतवे की किताबें 100 किताबें नहीं है दुनिया में, 1000 किताबें नहीं है, कहिए सुभान अल्लाह। फतवे की बाकायदा 1000 किताबें नहीं है, फतवे की 50,000 किताबें नहीं है, फतवे की 1 लाख किताबें नहीं है। हम सही तादाद तब बताएंगे जब बाबा जब बुलंद कहिएगा सुभान अल्लाह। फतवे की 1.5 लाख किताबें नहीं है, फतवे की 2 लाख किताबें नहीं है। मैं अर्ज करूं, फतवे की किताबें 2.5 लाख से ज्यादा हो चुकी है। सुभान अल्लाह, सुभान। 2.5 लाख से ज्यादा। आप ही हैं जो जिम्मेदारी बढ़ा देते हैं। आप कहते हैं अभी हवाले कुरान मजीद के, और जब बयान करें ये जवाहर और ये हवाला, तो मिसाल अपने नाजिम की वो निभाना भी जरूरी है। नाजिम की इज्जत का सवाल, नाजिम ने तो अलकाबात जो इस्तेमाल किए, और बयान में तो कोई अक्स नजर नहीं आया। 2.5 लाख किताबें फतवे की, खाली एक फतवे की तादाद नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ किताब बता रहा हूँ। कितनी किताबें? 2.5 लाख। फतवे की कितनी किताबें? तकरीबन 2.5 लाख। तो फतवे की तादाद कितनी होगी, इसका अंदाजा लगाने के लिए खाली इतना काफी है। एक फतावा आलमगीरी फतवे की एक किताब, फतावा आलमगीरी में 6 लाख फतवे हैं। सब लोग मिलकर कहो सुभान अल्लाह। 6 लाख फतवे एक फतावा आलमगीरी में। तो बताइए 2.5 लाख किताबों के अंदर कई हजार नहीं, कितने करोड़ फतवे होंगे। मैं अर्ज करूंगा, जोग्राफिया की तरफ आइए। अल्लामा सैयद सलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने जोग्राफिया में किताब लिख दी, कुरानी जोग्राफिया में किताब लिखी। अरब के उलमा देख के हैरान रह गए, हिंदुस्तान की सरजमी पे जोग्राफिया का इतना बड़ा इमाम रहता है। अर्जुल कुरान, किताब का नाम अर्जुल कुरान। मैं अर्ज करूंगा, जोग्राफिया का इल्म दीन का इल्म।
आपसे कोई पूछे आप जिला बाराबंकी में रहते हैं? जी रहता हूँ। जोग्राफिया का हमें अपने ज़िले का ही नहीं, वो अल्लामा सैयद सलामत नदवी रहमतुल्लाह मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह के उस्ताद इंतकाल का था 1953। कितना? 1953। मौलाना भी जलसा किया था, बड़ा कामयाब जलसा शहर लखनऊ के अंदर माशाल्लाह 3 बजे रात तक चला था माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तादाद में ख़वातीन भी आती हैं। मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, वहाँ मैंने इसका हवाला दिया था। मेरी कोशिश यही होती है लोगों में इल्मी शौक़ आ जाए, किताबों के रिश्तेदार बन जाएं। गूगल पे कितनी किताब, हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन गूगल, इन द गूगल, टेल मी नाउ, देयर आर 14 करोड़ बुक्स इन द गूगल, इन इंटरनेट 14 करोड़ किताबें खाली गूगल पर हैं। आलिम दीन की निगाह इनसे ज्यादा किताबों पे होती है। खाली दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी अमेरिका की, वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, वहाँ दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, सबसे बड़ा कुतुबखाना, सबसे बड़ा पुस्तकालय है। 16 करोड़ 20 लाख किताबें खाली उस एक लाइब्रेरी में। आलिम दीन निगाह रखता हूँ किताबों पर। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में है। ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में है, 15 करोड़ किताबों का ज़ख़ीरा है ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन के अंदर। हमने कभी लखनऊ में आलिमी शोहरत याफ्ता इदारा नदतुल उलमा की लाइब्रेरी का चेहरा देखा? हमने शिवरी लाइब्रेरी को कभी जाकर के देखा? कलकत्ता की नेशनल लाइब्रेरी छोड़ दीजिए, पटना की खुदा बख्श लाइब्रेरी छोड़ दीजिए, शहर लखनऊ की लाइब्रेरी, बाराबंकी की लाइब्रेरी नहीं देखी। तो हमारा ताल्लुक ना जोग्राफिया से ना किताबों से। आपसे कोई पूछ बैठे कि बताइए बाराबंकी जिले में आप रहते हैं, बाराबंकी जिला कब बना? 1859 में, 1858 में दरियाबाद जिला था। 1858 में दरियाबाद जिला था, दरिया खान के नाम पर। दरियाबाद को दरियाबाद क्यों बोलते हैं? दरियाबाद जब मैं गया था तो मैंने इसका हवाला दिया था कि कम से कम यहाँ के मकामी लोगों को मालूम हो जाए। दरिया खान जलालुद्दीन मोहम्मद, मैं बिलहरा आता हूँ कारी रफीक साहब नदवी के यहाँ माशाल्लाह, मुहर्रमुल हराम 6 मुहर्रमुल हराम। तो वो पूछते हैं कि बिलहरा का पुराना नाम बताइए, तो मैं कहता हूँ बिलहरा का पुराना नाम सांडागढ़। सांडागढ़ मोहम्मद तुगलक, बादशाह मोहम्मद तुगलक के जमाने में बिलहरा का नाम सांडागढ़। बेल हरा, हरा हरा बेल नजर आया होगा, उसी बेल हरा बिलहरा बिलहरा बन गया। जैसे कानपुर में बेकनगंज था, बेकनगंज मजिस्ट्रेट थे बेकन, मैं अर्ज कर दूं आपसे, बेकन मजिस्ट्रेट का नाम था, एक जज थे 1827 बेकन, डब्लू बेकन, मैं अर्ज कर दूं आपसे। वो बेकनगंज वो कब बेगमगंज बन गया पता ही नहीं चला। उसको कानपुर वाले बेगमगंज बोलते हैं, हम बयानों में बेकनगंज बोलते हैं। मैं अर्ज कर दूं आपसे, तो अगर आपसे कोई पूछे बताइए ये जिले की लंबाई चौड़ाई क्या है, जोग्राफिया के ऊपर आपकी क्या निगाह है, हम क्या जवाब देंगे? हमारे पास इल्म होना चाहिए, हम नबी के उम्मती हैं, सहाबा कराम के मानने वाले, वलियों के मानने वाले, उलमाए कराम से मोहब्बत करने वाले। हमारे पास एजुकेशन होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। ऐ नबी पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। सूरह फातिहा शरीफ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला ही के लिए हैं जो तमाम आलमों का रब है। अंग्रेजी ट्रांसलेशन क्या बनेगा? ऑल प्रेजेस बी टू अल्लाह, ऑल प्रेजेस, तमाम तारीफें, ऑल प्रेजेस बी टू अल्लाह द चेरिशर एंड सस्टेनर ऑफ द वर्ल्ड, जो तमाम आलमों का रब है। अर्रहमानिर रहीम, द मोस्ट ग्रेशियस मोस्ट मर्सीफुल, अच्छा द मोस्ट ग्रेशियस मोस्ट मर्सीफुल, मालिक यौमिद्दीन, द मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, जो कयामत के दिन का मालिक है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, अपने बच्चों को सारी जुबानों का इल्म दीजिए, अरबी का, उर्दू का, हिंदी का, इंग्लिश का, फ्रेंच का। चीन पहुंच जाए तो चीनी जुबान बोलने लगे, फ्रांस पहुंच जाए तो फ्रेंच जुबान बोलने लगे। आपका बेटा चीन जाएगा, आपसे बात करेगा जियांग झेमिंग फिंग शिंग चान डॉक्टर पामिन चीन चुंग, आपके क्या समझ में आएगा? ये मैंने ऐसी कोई जुमला नहीं कहा, ये जुमला मैंने ऐसी नहीं कहा, मैंने शख्सियात के नाम लिए हैं, चीनी शख्सियात हैं। फिंग शिंग चांग वो हैं जो यहाँ अल्लामा इकबाल है, जिन्होंने लिखा था सारे जहाँ अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एक शख्सियत का नाम है डॉक्टर फिंग शिंग चांग, तीरों में नून है। शमीम रामपुरी साहब क्या, मैं रामपुर मथुरा गया तो मैंने बताया अगर नाक ना होती कोई आदमी चीनी बोल नहीं सकता। नूनी नून नून ले नून दे नून ले नून दे नूनी फिंग शिंग शान डॉक्टर पामिन चीन चुंग, तीरों में नून, जियांग झेमिंग फिंग शिंग शान पामिन चीन चुंग। मैं अर्ज कर दूं आपसे यार, बीजिंग राजधानी का नाम बीजिंग, फिर गाफ आया, नून और गाफ का बड़ा रिश्ता है वहाँ।
बगैर नून बगैर नाक के नजला ना हो। चीन जाइए तो बगैर नजले के जाइएगा, आप चीनी बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि नून की आवाज़ का साफ निकलना बहुत ज़रूरी है चीनी बोलने के लिए। मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, मादरिन नाम वहाँ की जो लैंग्वेज है वहाँ की बाकायदा मंदारिन लैंग्वेज है। चीन के अंदर मंदारिन बोली जाती है, जैसे स्लाविक लैंग्वेज बोली जाती है, आयरलैंड में आयरिश लैंग्वेज बोली जाती है, स्पेन में स्पेनिश लैंग्वेज बोली जाती है, रूस में रशियन लैंग्वेज बोली जाती है, अरब में और बाकायदा दुनिया के 48 मुल्कों में अरबी जुबान बोली जाती है। 25 करोड़ मुसलमान माँ के पेट से अरबी जुबान सीख के पैदा हुआ। बताओ ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़ा है कि नहीं है? बहरहाल करीब आइए किताबों के, करीब आइए सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, करीब आ जाइए हदीस मुबारका। बुखारी शरीफ की 7275 हदीसों से लेकर मुस्लिम शरीफ की 7425 हदीस मुबारका तक, मिशकात शरीफ की 3884 हदीस मुबारका से लेकर के बाकायदा तिरमिज़ी शरीफ की कमोबेश 4000 रवायत मुक़द्दसा तक के बाकायदा कौन इनको पढ़ेगा, कौन इसको सीखेगा, कौन उम्मत के अंदर पैगाम को आम करेगा? अपने बच्चों को बाकायदा दीन की तरफ लेके आइए, कागज और कलम से उसको आशना कराइए। 1500 साल पहले अल्लाह ने बाकायदा जिस उम्मत को कुरान अता फरमाया, जिस उम्मत को कलम के नाम से सूरत 1500 साल पहले अल्लाह ने कुरान मजीद में सूरह कलम नाजिल फरमाकर इस उम्मत को कलम वाला बनाया। उस उम्मत ने कलम को छोड़ दिया, लिखना छोड़ दिया, लिखाना छोड़ दिया, पढ़ना छोड़ दिया, पढ़ाना छोड़ दिया, समझना छोड़ दिया, समझाना छोड़ दिया, किताबों से रिश्ता तोड़ लिया। बताओ, मगर वो इल्म के मोती, इकबाल कहता है, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जिन्हें देखें जो यूरोप में तो दिल होता है सी पारा, जिन्हें देखें जो यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। तू ही नादा चंद कलियों पर कनात कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंगिए दामा भी था। इसलिए अपने बच्चों को अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के वाक़यात ईमानी सुनाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों के नाम हर जलसे में, इनमें से कोई ऐसा आलिम नहीं, कोई ऐसा कारी नहीं जो ना जानता हो कि हर जलसे हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों के नाम बरकत के तौर पे, अपने गुनाहों को माफ़ कराने के तौर पर और जलसे में अल्लाह की तरफ से रहमतों का नुज़ूल हो जाए, इस पाकीज़ा नियत के साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन का तज़किरा खैर हम करते हैं। आपके भी आए थे, एक जलसा करके आए, हम कितने थके मानते थे, आपने बड़ी रियायत कर दी कि हम मुख्तसर बयान कर दीजिए। वहाँ भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत अतहार, सिहाली में मैंने अर्ज़ किया था अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन, सआदतगंज 12 सफदरगंज के पास सआदतगंज, वहाँ भी अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन का तज़किरा खैर होता है। मौलाना मोहम्मद हबीब साहब फतेहपुरी, अपने मौलाना हबीब साहब दामद बरकातुहुम अल-कासमी, वहाँ भी जलसा हुआ तो मैंने ये बाकायदा पढ़ा। महमूदाबाद में मुस्तकिल पढ़ा। मैं अर्ज़ कर दूँ अपने बच्चों का अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के नामों से वाकिफ़ कराइए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 नवासे, बड़े नवासे का नाम हज़रत अली ज़ैनबी रज़ियल्लाहु अन्हु, किसराई की सरज़मीं पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस नवासे का नाम पहली मरतबा अगर लिया गया तो सब लोग मिलकर कहिए सुभान अल्लाह। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े नवासे का नाम हज़रत अली ज़ैनबी रज़ियल्लाहु अन्हु, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे नवासे का नाम हज़रत अब्दुल्लाह बिन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे बाकायदा नवासे का नाम हज़रत अब्दुर्रहमान बिन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चौथे नवासे का नाम नवासे रसूल सैयदना हज़रत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5वें नवासे का नाम नवासे मुस्तफ़ा शहीद करबला, नवासे मुस्तफ़ा शहीद करबला, नवासे मुस्तफ़ा शहीद करबला सैयदना हज़रत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 जन्नती शहजादे हुए, बड़े शहजादे, बड़े बेटे, बड़े जन्नती बेटे हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु, दूसरे बेटे हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु, तीसरे बेटे हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां, 4 जन्नती बेटियां, 4 जन्नती बेटियां, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुलारी बेटियां, प्यारी बेटियां, बड़ी बेटी सैयदा बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, दूसरी बेटी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बेटी सैयदा बीबी रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी साहबजादी सैयदा बीबी उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा, और चौथी बेटी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी बेटी खातूने जन्नत सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1 शादी नहीं, 2 शादी नहीं, 7 शादियां नहीं, 9 शादियां नहीं, 11 शादियां फरमाई थी। कितनी? 11 शादियां फरमाई थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी अम्मा बीवी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा, और दूसरी बीवी सैयदा अम्मा बीवी सऊदा रज़ियल्लाहु
रज़ियल्लाहु अन्हा, और तीसरी बीवी सैयदा अम्मा बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, और आखिरी बीवी। पूरी बीवियों का नाम सुनाने का वक्त नहीं है। मैं ये पहला जलसा जहाँ मैं यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ, डायरेक्ट बराह रास्त कार पर तैयार हुआ और कार से डायरेक्ट यहाँ पर आ गया। हमारे कारी साहब ने मौके महल की नज़ाकत को देखते हुए फरमाया आप फ़ौरन स्टेज पे आ जाइएगा। अब यहाँ से जा करके बाकायदा खाना वगैरह खाऊंगा। वितर की नमाज भी बाकी है हम सब लोगों की। मैं अर्ज कर दूँ आपसे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी सैयदा अम्मा बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा। याद रखिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर नमाज जनाजा के दफनाया था। बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को बगैर नमाज जनाजा के दफनाया था, चूँकि इंतकाल मक्का मुअज़्ज़मा में हुआ था। अम्मा बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा का उस वक्त तक नमाज जनाजा का हुक्म नहीं आया था। मदीना मुनव्वरा में जब आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, हिजरत फरमाने के बाद तशरीफ लाए, तो मदीना मुनव्वरा में नमाज जनाजा पढ़ाने का हुक्म आया। भोपाल के आलिम दीन ने पूछा था कि बताइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली नमाज जनाजा किन खुशनसीब सहाबी की पढ़ाई, तो मैंने नाम लिया था, वो मुबारक नाम यहाँ भी ले रहे हैं, सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। सैयदना हजरत असअद, आइन से सैयदना हजरत असअद बिन जुरारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जुमे की नमाज पहली मरतबा हजरत असअद बिन जुरारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ही कायम फरमाई थी। इसलिए सीरत रसूल के वाक़यात बताइए, बच्चों का मिजाज पुरानी मिजाज बनाइए। दुनिया भर के आप रिकॉर्ड पूछते हैं, क्रिकेट के रिकॉर्ड, कारोबारी रिकॉर्ड, दुकान में कितना सौदा बिका, कितने लोगों से तकाजा लेना है, कितनी बाकायदा आज की कमाई हुई, कितनी बिक्री हुई, सारा हिसाब करते हैं। कभी अपने बच्चों से पूछिए, बताओ अल्लाह के कुरान में जानवरों के नाम पर कितनी सूरतें आई हैं, जानवरों के नाम पे कितनी सूरतें आई हैं। वो बच्चा कुरान शरीफ उठाएगा कि नहीं उठाएगा? कुरान मजीद जाकर के आखिरी सफ़े पे जाकर देख लेगा, सारी सूरतों की फहरिस्त मिल जाएगी और वो आके ऐलान कर देगा, है मेरे चचा जान, है मेरे मामू जान, अल्लाह के कुरान में बाकायदा जानवरों के नाम पर 7 सूरतें आई हैं, 7 सूरतें। अच्छा अब जरा ये बताओ, आपने अपने बच्चे से सवाल किया, है मेरे बेटे, है मेरे बच्चे, जरा ये बताओ अल्लाह के कुरान में नबियों के नाम पर कितनी सूरतें हैं, नबियों के नाम पर कितनी सूरतें हैं। वो बच्चा फिर जाएगा अल्लाह के कुरान से राब्ता कायम करेगा और आकर के आपको जवाब देगा, है मेरे अब्बू जान, है मेरे अब्बू जान, अल्लाह के कुरान में 6 सूरतें, नबियों के नाम पर 6 सूरतें हैं, नबियों के नाम पर 6 सूरतें। अच्छा अब एक काम ये करो, अपने बच्चों को फिर आपने काम दिया, बाकायदा काम है ही नहीं मेरे पास, कुरानी कोई काम नहीं, न बच्चों से दीनी सवाल, न कुरानी सवाल, और न दीनी और न हदीस मुबारका, न सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक सवाल। इन जलसों की बरकत से आपको ये सब बातें सुनने को मिलती हैं। कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे, जलसे की खबर मिल जाया करे, दावत का इंतजार ना किया करो कि कोई दावत दे, अब कारी साहब याद कर करके सबको बुलाए तब आप आएंगे, नहीं, मदीने वाले आका की शान में है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आलमों के लिए रहमत बना करके भेजा गया है। पूरी कायनात में जितने इंसान हैं सब के सब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, सब के सब। बस जो ईमान वाले उम्मती हैं वो बाकायदा उम्मते इजाबत कहलाते हैं, उम्मते इजाबत, और जो गैर ईमान वाले हैं उनको उम्मते दावत कहा जाता है, उम्मते दावत। अपने बच्चों को काम दीजिए। अच्छा एक बात ये बताओ, कुरान मजीद में कितनी सूरतों के नाम ऐसे हैं, कितनी सूरतों के नाम ऐसे हैं जिनके नामों में एक भी नुक्ता नहीं है, कितनी सूरतों के नाम ऐसे हैं जिनको लिखिए तो एक भी नुक्ता नहीं। अब सूरह बकरा लिखिए, बकरा में नुक्ता है, सूरह निसा लिखिए, निसा में नुक्ता है, सूरह आले इमरान लिखिए, नुक्ता है, सूरह फलक नुक्ता है बाकायदा। तो वो कौन सी कितनी सूरतें ऐसी हैं जिसके अंदर नाम लिखिए तो बाकायदा एक भी नुक्ता नहीं। आपका बच्चा कुरान शरीफ की फेस उठा के देखेगा, आगे कहेगा सूरह हूद, कुरान मजीद की ऐसी सूरत है जिसमें एक भी नुक्ता नहीं, कहीं हूद लिखिए हूद में नुक्ता आएगा। सूरह राद लिखिए, 13वें सिपाही की सूरत, उसमें नुक्ता है। सूरह साद 23वें सिपाही में सूरह स्वाद लिखिए, कहीं नुक्ता आता है। सूरह आला 30वें पारे में सूरह आला लिखिए, कोई नुक्ता आया। सूरह अस्र लिखिए, कोई नुक्ता आया। सूरह रूम लिखिए, उसमें कोई नुक्ता नहीं। आपका बच्चा इस तरह से कुरानी मिजाज बनाएगा। इकबाल का ये पैगाम, और मुझे इजाजत दीजिए, कुरान में हो तदन ऐ मर्द मुसलमान, कुरान में हो तदन ऐ मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार। मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह का वो जुमला, तारीखी जुमला समाअत फरमा लीजिए, जो उनकी किताब तारीख दावत व अज़ीमत में लिखा है। हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह की शान अक़दस में बाराबंकी का जिला औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैहि मजमईन से भरा हुआ है। बाराबंकी का जिला हज़रत हाजी वारिस अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह साहब बासवी रहमतुल्लाह, बासा शरीफ सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह साहब बासवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये बाराबंकी की सरजमी के ऊपर उलमाए कराम से भरा हुआ है। मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में जिला बाराबंकी की बुनियादी खिदमात हैं। तो लिखा मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह ने हज़रत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह की शान अक़दस में कि मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों पर, मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों पर क़यामत तक
के एहसान रहेगा। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमत वाली का क़यामत तक के एहसान रहेगा। हमें कितने एहसान मालूम है ख्वाजा साहब के? क्या मौलाना अली मियां को नहीं मालूम था कि मौलाना इलियास रहमत वाली की कैसी खिदमत है? क्या मौलाना अली मियां नहीं जानते थे मौलाना ज़करिया रहमत वाली की कितनी बड़ी खिदमत है? मौलाना अली मियां क्या वाकिफ़ नहीं थे कि कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमत वाली की खिदमत कैसी हैं? लेकिन उन्होंने किसकी शान में फरमाया? हज़रत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाहि अलैहि की शान अक़दस में बाकायदा। तो आप अपने बच्चों से बुजुर्गों का भी तज़किरा क्या कीजिए। बरकत के तौर पे शान सहाबा में 3-4 कलिमात 5 कलिमात, फिर मुझे इजाज़त दे दीजिए। नबी के दुलारे सहाबा हैं, नबी के प्यारे सहाबा। अब आखिरी बयान का आखिरी हिस्सा आ गया। सुभान अल्लाह कहिए, मैं बहुत थका हुआ हूँ बाकायदा। मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, सुभान अल्लाह कह दीजिए। नबी के दुलारे सहाबा हैं, सुभान अल्लाह। जितने शोरा इस्लाम इंशाअल्लाह नाते मुस्तफ़ा भी सुनाएंगे और बाकायदा मनक़बत सहाबा भी सुनाएंगे। ये अपना ईमानी ये फरीज़ा समझते हैं, ये ईमान का तकाज़ा समझते हैं कि जब तक के बाकायदा हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम की शान अक़दस में मनक़बत के अशआर ना आए, ये अल्लाह की तरफ से ये सआदत है बाकायदा। अल्लाह हमारे शोराए इस्लाम की इन क़ल्बी खिदमात को बाकायदा कबूल मकबूल फरमाए। नबी के दुलारे सहाबा हैं, नबी के प्यारे सहाबा हैं, अपने सहाबा हैं, नबी के अपने सहाबा हैं, नबी के करीबी सहाबा हैं, नबी के करीबी सहाबा हैं, नबी के मुकर्रब सहाबा हैं, नबी के शागिर्द सहाबा हैं, नबी के बेटे सहाबा हैं, नबी के मुरीद सहाबा हैं, नबी के गुलाम सहाबा हैं, नबी के गुलाम साहब, नबी के दीवाने सहाबा, नबी के परवाने सहाबा। मेरी घड़ी में 1 मिनट में देख के मुझे इजाजत दीजिएगा। नबी के परवाने सहाबा, नबी के दीवाने सहाबा, नबी के मस्ताने सहाबा, नबी के मस्ताने सहाबा, नबी के वफादार सहाबा, नबी के वफादार सहाबा, नबी के बावकार सहाबा, नबी के बावकार सहाबा, नबी के खिदमत गुजार सहाबा, नबी के खिदमत गुजार सहाबा, नबी के राजदार सहाबा, नबी के राजदार सहाबा, नबी के खुशकिरदार सहाबा, नबी के पाकीज़ा किरदार सहाबा, नबी की आन के गवाह सहाबा, नबी की शान के गवाह सहाबा, नबी की नबूवत के गवाह सहाबा, नबी की रिसालत के गवाह सहाबा, नबी की जुबान के गवाह सहाबा, नबी के बयान के गवाह सहाबा, नबी की जुबान के गवाह सहाबा, नबी के बयान के गवाह सहाबा। और अर्श मुअल्ला से सीने मुस्तफा पर, अर्श मुअल्ला से सीने मुस्तफा पर नाजिल होने वाले कुरान के गवाह सहाबा। सुभान अल्लाह। अस्सलाम।